कानून में कुल सुन रहे थे। इन लोग से मुँह से सरिया उरिया चौका था, ऐसे ऐसे फाड़ा था, वैसे वैसे किया था। कान फान मारना कुल तोड़ ताड़ दे रहे हैं, हाथ गोड़ कुल तोड़ दे हैं। कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से भी मारे थे, ऐसा बात है? आप देखे थे? वो फरीदपुर से लड़की यहाँ भी आती थी और लड़का को जो फ़ोन करती थी तो लड़का वहाँ भी जा रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के लतीफ़पुर गांव में। आए दिन आप लोग ऐसी ऐसी घटनाओं से परिचित होते होंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन, और मुझे लगता है कि हर रोज़ कई खबरों के मुताबिक हर रोज़ पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है, उसका जान से मार दिया जाता है, कभी लड़की को जान से मार दिया जाता है प्रेमी के द्वारा। तमाम ऐसी घटनाएं। अभी हाल ही में श्रद्धा और आफ्ताब का मामला था, आजमगढ़ की एक घटना है अहरौला की, जहाँ पर प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को 5 टुकड़ों में बांट दिया गया था। कि यहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना हुई है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है उसके घर पर, और उसके घर परिवार के लोग उसको मार के लाठी डंडे से, कुल्हाड़ी से मार मार कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उनके दादाजी हैं, उनके माता पिता की पहले मृत्यु हो चुकी थी जब वो बचपन में लड़का था 3-4 साल का, उसी समय उसके पिता की मौत हो जाती है, और अब से 3 साल पहले उसकी माँ की मौत हो जाती है। 22 साल का वह लड़का था। क्या नाम हुआ आपका? लड़के का आपका नाम? राम दुलार। और आपका पोता था वो? हमारा पोता था। क्या नाम था? धनबली। धनबली। हाँ। पूरा क्या मामला था? कब से उन दोनों के बीच ऐसा कुछ चल रहा था? बस यही याद तो मैं 4 साल से जुड़ा रहा है, जब 2 साल से जानकारी मुझको पता कि 2 साल से इसके संबंध है दोनों से, मगर आज 4 साल का बयान हुआ तो 4 ही साल का हम भी कहेंगे। अब 2 साल 3 साल 1 साल नहीं बताएंगे, 4 साल। चलिए, आपको 4 साल से पता है। आपको ये पता है कि लड़की के घर वालों को इसके बारे में कुछ पता था पहले से? लड़की के घर के वाले बारे में यही कि लड़की लड़का तो दोनों राजी थे, और उसका बाप और उसका भाई नहीं राजी थे, और उसकी माँ नहीं राजी थी। एक बार ले गए पुलिस गाड़ी बैठा करके, और फिर लड़का को बंद कर दिया, माई दिया के छोड़ दिया। 8 बजे बुलाया कि 9 बजे थाने पे आना तुम लोग, ये फैसला हम लड़की लड़का का दोनों को कर देंगे। लड़की नहीं गई, और ना लड़की की माँ गई, ना भाई गया, और मेरे लड़के को जेल में बंद करके 10,000 रुपया बयान भर लिए, तब उसका छुट्टी किया। छुट्टी करने के बाद दरोगा बोले कि बच्चा तुम 2-4-6 महीने के लिए तो कहीं बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं होगा। हो गया तो 15 दिन 20 दिन हो करके फिर चला आया। फिर आया तो फिर वही बात और दोनों में होने लगी। वो फरीदपुर से लड़की यहाँ भी आती थी, और लड़का को जो फ़ोन करती थी तो लड़का वहाँ भी जा रहा था। एक कल की कांट में शादी थी मेरी पोती का, उस घरे जो थे ये 2 भाई थे, ये हमारा ये लड़के का लड़का और जो लड़के मारे थे वो दोनों खटिया गुनरी तख्ता फख्ता जो सामान था 8 बजे रात तक वो घर इधर उधर उनके सामान पहुंचा करके, और फिर दोनों भाई जगह गए। दोनों वहाँ से आने पे खाना खा के, और ये तो यहाँ चला आया। उसका कतरी बिस्तरा जो लाश था और घर वाले लगा दिए, उठा और वैसे ही चला गया। जाने के बाद वो पंडित का घर जो है और ये रैदास का घर है, उसी खेत में वहाँ उन लोग इसको जाते ही समय मारने लगा, और लड़की के उसकी माँ उसकी भौजाई पकड़ लिया। तो लड़की जो है पता नहीं माँ के काटा है दांते कि भौजाई के काटा है, तो एक हाथ पकड़ा था और एक हाथ छूटा, और झटक पटक के वो लड़की आई जनाया वो घर अपनी छोटी पतोह का हमारे, और जनाया तो। अच्छा, लड़की आपके घर पे भाग के आई? हाँ, छोड़ा करके वहाँ से भाग के आई घर पे। तो यहाँ से हमारा जेठरा बेटवा और छोटकी पतोह और एक पोता इतना बड़ा है वो यहाँ से गए। वहाँ जहाँ मारे थे वहाँ नहीं थी लाश उसकी। अच्छा। और मार करके ले जा करके वहाँ में फेंक दिया, और लड़की बताया किसी जगह पे मारते थे, और गांव वाले भी वहाँ देख रहे थे, धान कुटा रहे थे, और एक औरत वहाँ खेत भरत रहा है। अच्छा, दिन में मार रहे थे? रात में कितना समय? शाम का वक्त था क्या? मैं समझता हूँ कि 8 बजे तक सामान पहुँचा ना, 10 बजे या 10:30 बजे या 10 बजे 12 हुई हैं। अब रात का मौका, सब खा पी के सूत गया। तो लड़की जब बताया तो यहाँ से गए थे उन लोग, तो वहाँ नहीं था, और लड़की को फिर ले जा करके घर में बंद कर दिए।
जब इन लोग खोजे हेरे कहीं नहीं पता चली तो कहन कि गांव में अगर चलते हैं तो गांव बड़ा गंभीर होता, हम लोग के भी में आ सकते हैं। तो हमारी पतो फ़ोन कर दिया, वो क्या बोलते हैं, वो 8 नंबर की गाड़ी आई। तो अच्छा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना दे दिया। तो पुलिस आया तो वो भी पूछने लगा कि कहाँ पे, तो घर उसका पहुँचने गए तो घर पे बताए, वो घर पे गया पुलिस तो पूछा तो लड़की का भाई निकला कि या बाप निकला, कौन निकला। तो कहा है वो लड़के को तो उन लोग मारे थे, तो लड़का है कहाँ। कहाँ साहब बड़े कासनाथ से बताया, वहाँ बाहा में हम लोग रखे हैं। अच्छा बाहा में गए, वो लाश कान फान मारना कुल तोड़ ताड़ दे रहे हैं, हाथ गोड़ कुल तोड़ दे रहे हैं। कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से भी मारे थे, ऐसा बात है? आप देखे थे? नहीं, मैं तो इसी जगह था। और जब वहाँ से उन लोग पुलिस और या घर के परिवार खाली लात फान के गाड़ी में रखा और वहाँ से लड़की भी बैठी साथ में, तो लड़की को वो पकड़ के खींचने लगे, वो घर वाले उनके। अच्छा, उसके परिवार वाले? हाँ। तो लड़की वो कहे मैं नहीं जाऊँगा, उतरूँगा नहीं, अब जहाँ जाएंगे इनको लेके वहाँ मैं भी जाऊँगा। तो लड़की साथ में गई और वहाँ पूछा, अच्छी साफ साफ बयान लड़की जो है बता दिया कि मेरा भाई और मेरा बाप और मेरी माँ और मेरी भौजाई और इतने आदमी मार रहे थे और बकिया मैं छोड़ा करके भाग आया, इन लोग के घर खबर दिया और फिर नहीं पता नहीं कितना जनी मारे थे, कितना नहीं, 6 जनी मारे कि 4 ही जनी मारे, इसलिए नहीं बता पाई। और 4 जनी के तो उसको साफ साफ बयान किया है। और बयान करने के बाद साहिबगंज ब्लॉक पे ले गए, अंदारा ब्लॉक पे भर्ती लिया, फिर साहिबगंज ले गया। तो साहिबगंज में बड़ी टाइम पे तो उठबो करें, तो लड़का का सांस आने जाने लगी, अब कि अब निकले तब निकले। डॉक्टर आन की के आल 10 मिनट ना बीतल, 5 मिनट में लड़का का मौत हो गई। लड़का को माँ मर गई है, बाप भी मर गए हैं। बाप पहले मरे थे, माँ बाद में मरी है। कितने भाई हैं लड़के? वो 2 भाई हैं, एक भाई यहीं डोल रहा था, देखो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। छोटा भाई है, उनसे छोटा है? नहीं, जेठ है। अच्छा, बड़े हैं। शादी उदी हुई है उसकी? नहीं अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको दादा, आपके जात की ही लड़की थी वो? हाँ, बिरादर एक ही थी। तो शादी उदी को लेकर कभी ऐसी बात नहीं हुई आपके परिवार से, उनके परिवार से कि शादी कर दिया जाए लोग, अगर ऐसा मामला है कहीं कुछ गलत ना कर दें ये लोग? यहाँ गाँवों वाले जब से सुने थे ना, गाँव वाले थे और फरीदपुर वाले, कहे दोनों कब तक इधर उधर खेल खेलेंगे, इन दोनों को राजी हैं तो इन लोग के शादी कर दिया जाए। हैं कहा देख कमाए खाएं और खियाएं और रहे और बनावे खाए खियाए है। वो थी माँ, उसका भाई बाप नहीं राजी थे और लड़की और लड़का का मन राजी था। हाँ। मुकदमा हुआ है कितने लोगों के खिलाफ उसके परिवार के? लड़की ने कुछ बताया होगा आप लोगों को कितने लोगों ने मारा है? लड़का नहीं बता पाया है, लड़की बताई है साहब। किसको बताया लड़की ने? अपने बाप को बताई है, अपने भाई को बताई है, अपनी माँ के, अपनी भौजाई को। हाँ, और बकिया किसी के नहीं बता पाई। यहाँ से कितना दूर होगा लड़की का घर? अरे 1 किलोमीटर होगा, और कितना होगा। 1 किलोमीटर था दूर। हाँ। तो अभी उनको तो पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, सारे आरोपियों को? एक औरत 3 मुलजिम पकड़े गए, एक भाग गया है। आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा और समाज के लोगों को, मैं समाज के लोगों से भी राय जानना चाहता हूं कि आखिर क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से ऐसे लोगों को, ऐसे नज़रिए को, ऐसे सोच को, ऐसी मानसिकता को किस तरीके से बदला जाए। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, अभी देखिए बातचीत में करने की कोशिश करूँगा। दादा आप इसी गाँव से हैं? जी। मामला दादाजी खुद बता रहे हैं कि 4 सालों से उनका, आप लोग जानते हैं ऐसा कुछ मामला था? हाँ, ऐसा पुलिस केस हुई थी, मतलब लड़की भी यहाँ पे आई थी और मतलब कुछ हुआ नहीं। लड़का नाबालिग था, शादी नहीं हो पाई। अच्छा। तो यही सब बात थी, ये मैटर भाई लोग को चल रहा था अंदर अंदर। अब वहाँ कोई देख तो रहा ही रहा रात में, और वही सब मारपीट, मतलब वो बताए कि मतलब पूरी बात, मतलब मारपीट में थे वो लोग। ये लोग, लड़की खुद आके खबर दी है यहाँ पे कि मतलब वो लोग मार रहे हैं। तब जाके लोग बताए, मतलब ये लोग गए तो भाई अब गांव में दूसरे गांव में जाना उचित नहीं समझे रात में। और उसके बाद जो है कि मतलब वो लोग तो पुलिस को फ़ोन किए, तो पुलिस ने आया, ढूंढा इधर उधर, ये लोग भी ढूंढे तो नहीं लाश को मिला। तब पुलिस वाले जब आए तो
तो दिलवाए थे हम कहे तो वो लोग बताए तब। तब पुलिस वाले लेके गए शाहगंज तक, पहले ब्लॉक पे ले गए, ब्लॉक से फिर मतलब शाहगंज लेके गए, और शाहगंज 1 किलोमीटर शायद पहले पहुंचने के बाद मर गया है वो लड़का। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका सर? नीलेश। उनके भाई हैं? उनके भाई बड़ा भाई। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं। हाँ, क्या नाम बड़े। था आपके भाई का? धनवली। धनवली। हाँ। उस समय आप वहाँ पर गए थे, किस तरीके से मारा था उन लोगों ने? नहीं, मैं नहीं, मुझको नहीं कुछ पता है। मैं सोता था जब ये लोग यहाँ पे आके रोए थे और मुझको गए बताए, तब मुझको मालूम पड़ा। हाँ। कैसा लग रहा था कि सुन रहे हैं कि लाठी डंडों से, कुल्हाड़ी से मारा गया बच्चे को, उसको, लड़के को? अब ये कानून में कुल सुन रहे थे, इन लोग से मुँह से सरिया उरिया चौका था, ऐसे ऐसे फाड़ा था, वैसे वैसे किया था, यही सब कह रहे थे। तो आप देखे थे डेड बॉडी को? नहीं जी, देखे नहीं, हम नहीं देखे थे। हमें साहब पता नहीं भी चला था। ये पता चला कि कान में सरिया डाल के मारा। मैं सोता था साहब, जब कान में सरिया डाले थे और किस जी, तरीके से? और बता रहे हैं कि यहाँ वो कुल्हाड़ी से? कुल्हाड़ी से नहीं, वो क्या बोलते हैं, लकड़ा काटने वाला जो होता है, अच्छा, टांगी से? टांगी से मारे थे। टांगी से मारे थे, और पता चला यहाँ भी लगा था, कई जगह हम लगा था। पहले हाथ वो तोड़े थे, पैर तोड़े थे, यही सब किए थे वो लोग। मतलब उन लोगों का इरादा था कि जान से ही मार देना? नहीं, हाँ, यही जाहिर सी बात है कि मतलब वो मारने के ही मतलब पूरे कदार पे थे ना, और खपाने की भी तलाश में थे वो लोग कि मार के खपा दिया जाए लाश को, बाकी वो लोग मौका नहीं पाए। यही सब बात है। बातचीत के दौरान ये पता चल रहा साफ तौर पर कि उन लोगों का यही इरादा था कि इसको जान से मार दिया जाए, और वो अपने इरादे में कामयाब हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसे इरादे रहेंगे लोगों के तो कामयाबी तो आपको मिली, लेकिन अब आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अब पुलिस के गिरफ्त में हैं। और ऐसे लोगों के साथ कम से कम पुलिस तो ऐसी कुछ कार्रवाई करे, या हमारे देश में ऐसा कुछ संविधान, ऐसा कुछ कानून होना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ आपराधिक लोग हैं, क्योंकि आप सज़ा देने के हकदार नहीं है, सज़ा आप नहीं दे सकते। अगर आपको लगा कि गलत है तो आप सज़ा नहीं दे सकते, उसके लिए कानून है, व्यवस्था बनी हुई है, संविधान है।